हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है लक्ष्मी माता जी की परीक्षा। यह कहानी एक धार्मिक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आइए सुनते हैं। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी माता जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान जी ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास न हो तो परीक्षा हो जाए। माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर विश्वास ना हो तो एक परीक्षा हो जाए। तो भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए इस कथा कीर्तन को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी शुरू कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। तो लक्ष्मी माता ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां भगवान नारायण विष्णु जी कथा कर रहे थे। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन सुनने जाना है। तो लक्ष्मी माता, जो कि बूढ़ी महिला का रूप धारण करके आई हुई थी, वो बोले, पिला दे बेटा थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता जी ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो वह सोने का लोटा बन गया था। कैसी चमत्कारिक माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसके मन में ये लालच आया कि खाना खाएंगी माता जी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी जी बोली, नहीं, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को उसने यह सब चमत्कारिक बात के बारे में बताया कि कैसे उसके बर्तन, उसका गिलास सोने का हो गया। अब महिलाएं यह सुनकर उस चलते हुए सत्संग से उठकर वहाँ से चली गई। तो इस प्रकार अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। कथा श्रवण करने वाले लोग आना कम हो गए। तो भगवान नारायण जी, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके कथा कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई है। किसी ने कहा कि एक चमत्कारिक माता जी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है, उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी माता जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हुए और वहाँ से कथा में से खिसक गए। पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता जी, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को, जिस ब्राह्मण को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊँ। जब वह चला जाएगा तब मैं आऊँगी, उन्होंने उस सेठ से कहा। तो सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात है, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान ब्राह्मण कथाकार के रूप में के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था सबसे अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं, कथा के यहीं रहने दो। तो सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ,
मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को यहाँ पर ठहराना है। सेठ के मन में लालच आ गया। इतने में लक्ष्मी माता जी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण विष्णु जी से बोली, प्रभु अब तो आप मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के ब्राह्मण के रूप में मैं यहाँ कथा करने आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा, ऐसा नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता जी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी यहाँ से, इस नगर से, इस जगह से जा रही हूँ, प्रस्थान कर रही हूँ। तो सभी कहने लगे कि माता जी ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई है कि आप ऐसे यहाँ से एकदम से प्रस्थान क्यों कर रही हो। तो माता जी ने कहा, लक्ष्मी माता जी जो महिला, बूढ़ी महिला का रूप धारण करके आई हुई थी, उन्होंने जवाब दिया, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। अपने नारायण को तो निकाल दिया, आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। और वे वहाँ से चली गई। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी जी को पूजते हैं वे भगवान नारायण जी से दूर हो जाते हैं। और अगर हम नारायण जी की पूजा करें तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही नारायण जी के पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती हैं। जगत के पालनहार नारायण, श्री हरि विष्णु और संपन्नता की देवी माँ लक्ष्मी की संयुक्त उपासना से हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होती है। परम शक्तिशाली भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के संयुक्त मंत्र के जाप से दसों दिशाओं से श्री हरि, नारायण, विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी कामना है जो अब तक नहीं पूरी हो पाई है तो लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त उपासना जरूर करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह एक सुंदर कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more notification about such religious stories and spiritual stories. Thank you. Have a good day. Keep watching our channel for more stories and dhanyavad. Thank you. Have a good day.